कुछ चींटियां शिकारी के हाथ पर चढ़ गई। उसने तुरंत उन्हें झटकने की बजाय उन्हें जिंदा निगल लिया, क्योंकि शिकारियों को सामने वाले या को मारना था। एक बार दृष्टि में आ जाए तो सारी मेहनत बेकार हो सकती थी। या के झुंड को चट्टान के किनारे पर देकर शिकारियों को पता चला कि मौका आ गया है, इसलिए उन्होंने तुरंत हमला शुरू कर दिया। या का झुंड भी उन पर दौड़ा। जब सही जगह पहुँच गए, शिकारी ने कदम रोक लिए और या के झुंड के सिर की ओर भाला फेंक दिया। या डर गया और तुरंत मुड़ गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे गहरा गड्ढा है। ब्रेक लगाने का समय पहले ही निकल चुका था। याकों को लगातार गिरते देकर याकों का राजा अचानक होश में आ गया। गुस्से में शिकारी की ओर दौड़ा ताकि लोहे की पंखे वाली राजकुमारी का बदला ले सके। गुस्सैल बैल राजा को देकर पहली बार शिकार पर निकला छोटा भाई डर से घबरा गया। तभी पिता की जोरदार चिल्लाहट सुनकर वह होश में आया, लेकिन तब तक भागने का समय निकल चुका था। छोटे भाई को खड़े होने का मौका भी न मिला। बैल राजा फिर से दौड़ आया और सीधे छोटे भाई को अपने पैर पर लटका लिया। बेटे को बचाने की जल्दबाजी में पिता ने तुरंत भाला फेंक दिया, जो बैल राजा की पेट की मांसपेशियों में चुभ गया। दर्द से बैल राजा चट्टान के किनारे पहुँच गया और सीधे छोटे भाई को नीचे धकेल दिया। जब सब पहुँचे तो पाया कि छोटा भाई चट्टान पर लटका हुआ है। पिता ने कहा कि न छोड़ना, लेकिन छोटे भाई ने जो पत्थर पकड़ा था वह अचानक टूट गया। वह गिरकर बेहोश हो गया। एक पत्थर की मेज पर पिता नीचे कूदकर उसे बचाना चाहता था, लेकिन साथियों ने उसे ऊपर खींच लिया और कहा कि उसका बेटा अब हमेशा के लिए चला गया है। वैसे भी वह एक कबीले का सरदार है, उसे संयम रखना चाहिए और कबीले वालों को घर ले जाना चाहिए। पता चला कि पिता एक कबीले का सरदार था। कबीले में भोजन की कमी के कारण ही कबीले वालों को शिकार पर ले गया था, साथ ही बेटे को अनुभव दिलाने के लिए, लेकिन ऐसा हो गया। शांत होने के बाद पिता दुखी होकर बेटे के लिए कब्र का पत्थर खड़ा किया, फिर कबीले वालों को लेकर वापस लौट गया। पता नहीं कितना समय बीता, एक गिद्ध छोटे भाई के पास उड़ा आया। जैसे ही उसके शरीर को चीरने वाला था, छोटा भाई जाग गया। उसने गिद्ध की गर्दन पकड़ ली और उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया। छोटा भाई लाचार होकर पिता को पुकारा, लेकिन कोई जवाब न आया। लगता है अब खुद ही निकलना पड़ेगा। वह सावधानी से नीचे चढ़ने लगा, लेकिन अचानक दाहिना हाथ फिसल गया। अब पैरों का सहारा भी खो गया। छोटे भाई की हालत और खराब हो गई और तभी आकाश में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। थकान से टूट चुके छोटे भाई ने पूरी तरह हार मान ली। पैरों के नीचे तेजी से बढ़ते पानी को देखकर छोटा भाई ने दाव लगाने का फैसला किया। ज्यादा से ज्यादा 18 साल बाद फिर से अच्छा आदमी बन जाएगा। जब वह जागा तो पाया कि कीचड़ में लेटा है, दायां पैर टूट चुका है और हिल नहीं रहा। वह एक झरने तक रेंग कर गया और कुछ घूंट फलों का रस पिया। स्वाद बहुत जबरदस्त लगा। फिर उसने दायां पैर पत्थरों के बीच रखा। एक कड़क आवाज के साथ हड्डी सीधी हो गई। उसने डालियों से पैर को बांध लिया, फिर रास्ते पर चल पड़ा। अचानक उसने आगे पत्थरों का ढेर देखा। पास जाकर देखा तो पता चला कि यह पिता ने उसके लिए खड़ा किया कब्र का पत्थर है। वह नखरे से पत्थर को लात मारकर गिरा दिया। सोचा कि पापा चले गए तो चले गए, इतना घटिया कब्र का पत्थर भी खड़ा कर दिया। चेहरे पर तो बिल्कुल नहीं लगेगा। मजबूरी में वह पेड़ पर लेटकर एक रात आराम किया। दूसरे दिन उसने साफ झरने का पानी पिया, प्रोटीन से भरपूर भोजन खाया। चबाकर खाने के बाद बहुत संतुष्टि महसूस हुई, जैसे ही हिचकी मारकर रिलैक्स करने वाला था। कुछ भेड़िए उसे निशाना बना चुके थे। उन्हें दौड़ते हुए मांस छीनने आते देख छोटा भाई डर से लुढ़कता चढ़ता पेड़ की ओर भागा। किसी तरह पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन एक भेड़िए ने उसे नीचे खींच लिया। हड़बड़ी में छोटे भाई ने जेब से छोटी चाकू निकाली और उसे चुभो दिया, फिर बिना रुके पेड़ पर चढ़ गया। भेड़ियों का झुंड आधी रात तक इंतजार करता रहा, फिर मजबूरी में चला गया। घायल भेड़िए को मरने के लिए छोड़ दिया। सुबह होने पर छोटे भाई ने एक साधारण हथियार बनाया ताकि उस घायल भेड़िए को मार सके, वरना वह अचानक हमला कर दे। लेकिन भेड़िए की विनती भरी नजरें देखकर छोटे भाई का दिल नहीं पसीजा। उसने कपड़े की पट्टी से उसके मुंह को बांध लिया, उसे गोद में उठाकर एक गुफा में ले आया। छोटा भाई ने सोचा कि आग जलाने के लिए लकड़ी रगड़ लूं, लेकिन आधा दिन रगड़ने के बाद भी एक चिंगारी भी न निकली, इसलिए ठंड सहते हुए उसने पहली रात गुफा में बिताई। जागने के बाद छोटा भाई को अचानक पुराने समय के लोगों के छोड़े हुए औजार मिले, इसलिए वह पहाड़ पर गया और कुछ जड़ी बूटियां तोड़ लाया। उन्हें पीसकर अपनी सूजी हुई दाहिनी टांग पर लगा लिया। जैसे ही वह पानी पी रहा था, भेड़िया ने खुद ही कपड़े की पट्टी उतार ली। छोटा भाई को पता चला कि वह पानी पीना चाहता है, इसलिए उसने उसे एक कटोरी पानी डाल दी। उसे दांत चियारते देखकर छोटा भाई ने इशारा किया कि अंदर पानी है, फिर एक तरफ कहते हुए कि मुझे मत काटना, कटोरी को भेड़िए के सामने रख दिया। भेड़िए ने कटोरी में पानी देखा, फिर निश्चिंत होकर पीने लगा। बाद में छोटा भाई ने फिर से उसके घाव की सफाई की और उसे हाई प्रोटीन वाला भोजन भी ला दिया, वरना कैल्शियम की कमी से वह लंबा न हो पाए। छोटे भाई की नेकी महसूस करके भेड़िया बहुत शांत हो गया। एक दिन बाहर जाते समय छोटा भाई को एक घायल खरगोश मिल गया, इसलिए उसने खरगोश को गुफा में ले आया। जैसे ही वह बर्तन चढ़ाकर तेल गर्म करने वाला था, भेड़िया आगे बढ़कर मांस छीनना चाहता था। परिणाम स्वरूप छोटा भाई ने एक तमाचा जड़ दिया, फिर एक तरफ कच्चा खरगोश का मांस खाते हुए अपनी स्थिति दर्शाते हुए इशारा किया कि वह उसके हाथ का भोजन नहीं छीन सकता। शाम होने पर भेड़िया छोटे भाई के पास लेट गया और आत्मा की पुकार जैसी आवाज निकाली। भेड़िए की आवाज सुनकर छोटा भाई को पता चल गया कि वह किसी दूसरे नस्ल में बदल जाएगा, इसलिए उसने उस नस्ल की बुद्धिमत्ता के बारे में बताया और घर तोड़ने वाली हरकतों के बारे में। भेड़िए ने भेड़ियों की सदियों की शान को बर्बाद होते सुना तो उदास हो गया, घर लौटने की सोचने लगा। कुछ दिनों की देखभाल के बाद छोटा भाई और भेड़िए के घाव ठीक हो चुके थे। जल्दी घर पहुँचने के लिए छोटा भाई भेड़िए से अलग होने की तैयारी कर रहा था, लेकिन चाहे जितना भगाए भेड़िया न जाने को तैयार न था। हमेशा उसके पीछे पीछे चलता रहा। भले ही छोटा भाई ने डालियों से उसे मारा, भेड़िया न गया, इसलिए छोटा भाई ने फैसला किया कि उसे साथ ले चलेगा और उसके साथ मिलकर मेहनत करेगा। पास के जंगली सुअर को देखते ही भेड़िया सीधा दौड़ गया और सुअर को छोटे भाई के सामने भगाया, लेकिन छोटे भाई ने महत्वपूर्ण समय पर चूक की, शिकार करने का अच्छा मौका गवा दिया। शिकार को ऐसे भागते देखा तो भेड़िया दिल से उसे तुच्छ समझने लगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए छोटा भाई ने कहा कि खुद हल्के में लेने के कारण हुआ। भेड़िए ने उसे एक बार मान लिया। रास्ते भर की घिसाई के बाद छोटा भाई और भेड़िए की जोड़ी बहुत सहज हो गई। हर बार
शिकार सफल होता और सोते समय एक दूसरे से सटे रहते। एक दिन छोटा भाई को भेड़िए के शरीर से बदबू आई, इसलिए नहलाने ले गया, लेकिन उसकी नस्ल पहले ही बदल गई। यह भाव भंगिमा किसकी जैसी है? मुझे लगता है सबको पता है। नहाने के बाद भेड़िए ने पानी में मछली देखी, सीधे जोरदार कुत्ते की चोट मारी और आसानी से एक बड़ी मछली पकड़ ली। रिश्ते को और करीब बनाने के लिए छोटा भाई ने उसका नाम अल्फा रख दिया। आगे बढ़ते हुए तापमान लगातार कम होता गया, लेकिन इससे उनके शिकार में कोई फर्क न पड़ा। शाम को वे एक गड्ढे के पास मांस खाने लगे, तभी एक झुंड भेड़िए दौड़ते हुए आ गए। अल्फा ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, यह आदमी मेरा छोटा भाई है, इसे नुकसान न पहुंचाओ। भेड़ियों ने सुनते ही तुरंत चले गए, जबकि छोटा भाई के मन में साफ था कि अल्फा को भी घर लौटना चाहिए, इसलिए उसने इशारा किया कि अल्फा अपने साथियों के साथ घर चला जाए। उसके जाते हुए पीठ को देखकर छोटा भाई बहुत अकेला महसूस करने लगा, लेकिन दिल से उसके लिए खुश भी था। जल्दी घर पहुंचने के लिए छोटा भाई ने सफर जारी रखा। एक बर्फीले मैदान से गुजरते समय उसने अचानक अल्फा और उसके साथियों को शिकार करते देखा, इसलिए उत्साहित होकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। अचानक बर्फ का मैदान फट गया, छोटा भाई वहीं गिर गया। हड्डियां चीरने वाली ठंडी बर्फीली पानी ने उसे बेजान सा कर दिया। अल्फा ने तुरंत बचाने की कोशिश की, केवल देखा कि वह हवा में उछल पड़ा। पैरों तले की बर्फ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर न हुआ। हड़बड़ी में छोटा भाई ने अपनी चाकू निकाली और पूरी ताकत से बर्फ तोड़ दी। अल्फा की मदद से छोटा भाई आसानी से ऊपर चढ़ाया। उसे ठंड से कांपते देखकर अल्फा ने जीभ से उसे चाटा। उसके बाद छोटा भाई ने आग जलाई, गीले कपड़े उतार दिए, अल्फा को गोद में लेकर एक दूसरे को गर्म किया। बर्फीले तूफान में रात बिताई, फिर दोबारा सफर पर निकल पड़े। किसी तरह एक आदमी को देखा, पास जाकर देखा तो पाया कि वह बर्फ का पुतला बन चुका है। वह तंबू में दौड़कर भोजन की तलाश की, लेकिन कुछ न मिला। मजबूरी में उसने विनम्रता से उसके धनुष बाण ले लिए। जैसे ही सफर पर चलने वाला था, एक झुंड शिकारी कुत्ते दौड़ते हुए आ गए, इसलिए वे जल्दी से आगे भागे। वे एक गुफा में घुस गए, सोचा कि सुरक्षित हैं, लेकिन अल्फा बहुत सतर्क हो गया, जैसे कि कुछ भाप गया हो। अचानक एक उड़ने वाली तेंदुआ गुफा से उड़ी चली गई। सौभाग्य से अल्फा की फुर्ती से छोटा भाई बच गया। भले ही खुद छोटा कद का हो, लेकिन छोटे भाई की रक्षा के लिए अल्फा ने बहादुरी से उड़ने वाली तेंदुए से लड़ाई लड़ी। देखते ही देखते अल्फा कमजोर पड़ गया। छोटा भाई ने समय पर धनुष से तीर छोड़ा, सफलतापूर्वक उड़ने वाली तेंदुए को मार गिराया। छोटा भाई को सुरक्षित देखकर अल्फा ने राहत की सांस ली और गिर पड़ा। उसके बाद छोटा भाई ने अल्फा के घाव साफ किए, एक भोज खाया, फिर घर लौटने की यात्रा पर निकल पड़े। अचानक छोटा भाई को कबीले का निशान मिल गया, जिसका मतलब था कि घर पास ही है, इसलिए वे बर्फीले तूफान झेलते हुए मुश्किल से आगे बढ़े। धीरे धीरे अल्फा थकान से गिर पड़ा। छोटा भाई ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि गोद में उठाकर कदम कदम आगे बढ़ा। पता नहीं कितना समय बीता, छोटा भाई ने आखिरकार कबीले वालों के आकृतियां देखी। अल्फा को गोद में लिए धीरे धीरे अपने घर की ओर चला। अंत में पिता के सामने गिर पड़ा। बेटे को लौटते देखकर पिता उत्साहित हो गया, बेटे का हाथ पकड़ लिया, उसे सीने से लगा लिया। छोटा भाई बहुत खुश महसूस करने लगा और कबीले वालों से कहा कि अल्फा को बचा लो। कुछ इलाज के बाद कबीले वालों को पता चला कि अल्फा गर्भवती है। सफलतापूर्वक एक बिल भेड़ियों के बच्चे पैदा किए, इससे छोटा भाई बहुत भावुक हो गया। अल्फा स्पष्ट रूप से गर्भवती होने के बावजूद मेरे लिए जोखिम उठाने को तैयार था। रास्ते भर मुझे सुरक्षित घर पहुंचाया। यह एहसान छोटा भाई कभी न भूलेगा। उसके बाद से भेड़िए शिकारियों के मित्र बन गए, हर कबीले में दिखने लगे।